नहीं होगा, नुकसान क्यों होगा? ऐसा है कि जो हम लोग टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं और दूसरे प्रकार के जो भी टैक्स सरकार को देते हैं, सरकार वही पैसा हमारे ऊपर खर्च कर रही है। और आपको पता होगा, मीडिया वाले सब जानते हैं कि हमारी सरकार घाटे में नहीं है। हमारा बजट हमेशा जो है प्रॉफिट में ही रहता है और बजट भी बढ़ गया 30,000 करोड़ से इस समय 65,000 करोड़ का बजट हो गया है दिल्ली का। तो अगर जनता का पैसा जनता के ऊपर खर्चा किया जाए जैसे अन्य देशों में होता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जनता और अपना काम करेगी, जनता तरक्की करेगी, जनता खुशहाल होगी, लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकेंगे, लोगों को अच्छा रोजगार मुहैया हो पाएगा, तरक्की होगी देश की। सर, जिस टैक्स के पैसे की आप बात करते हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाते हैं कि केजरीवाल जी जो जनता का पैसा है, जनता का टैक्स का पैसा है, उसको अपने विज्ञापनों पर खर्च करते हैं। विज्ञापन की सरकार का नाम भी दे चुकी है दिल्ली सरकार को बीजेपी और कांग्रेस। तो क्या कहना चाहेंगे उनके इन बयानों को लेकर? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों झूठ बोलते हैं। अब आप ही मीडिया वाले अगर आप झूठ बोलने लगो तो कोई क्या कर सकता है? हमेशा इनकी झूठ की राजनीति रही है, समझ गए। पिछले बार देखा गया था, आंकड़ा आया था कि मोदी जी ने 14,000 करोड़ रुपया अपने विज्ञापन पे खर्चा किया था, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। और आम आदमी पार्टी की सरकार के पास जो आंकड़ा है या जो आंकड़ा इनके पास वो आंकड़ा दे दे कि देखो इन्होंने इतना मीडिया पे खर्चा किया, प्रचार पे खर्चा किया, तब आप हमसे पूछिए। सबसे ज़्यादा पैसा करती है बीजेपी प्रचार पे। और इसलिए अभी भी जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, अभी अखिलेश यादव ने भी मीडिया के सामने आके कहा है कि इनका प्रचार तंत्र बहुत मजबूत है और ये प्रचार पर ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं। अगर हम लोग अपनी रैली नहीं कर पाएंगे, अपनी जनसभा नहीं कर पाएंगे तो हमको दिक्कत होगी। हमारा कोई भी किसी भी चैनल पे हमारा प्रचार नहीं आता है। इनका पैसा होने के वजह से और पूरी मीडिया जो है एक तरह से बीजेपी की मीडिया बन के रह गई है, उनका प्रचार ज़्यादा करती है। तो ये तो झूठा एकदम सरासर आरोप गलत है कि केजरीवाल ने अपने ऊपर प्रचार में ज़्यादा पैसा लगाया। सबसे ज़्यादा प्रचार में पैसा खर्चा किया था बीजेपी ने। उसके बाद राहुल गांधी ने भी पिछले लोकसभा चुनाव में, आप लोगों को शायद पता है कि नहीं पता है, विदेशों से उन्होंने कांटेक्ट किया था, जो उनका भी 9,500 करोड़ का था, उसके पास कांटेक्ट था 9,500 करोड़ का, कितना पैसा हम देंगे, आप हमारा प्रचार करवाइए। 5 राज्यों में चुनाव है, चुनावों की घोषणाएं भी हो चुकी हैं, तारीखें आ चुकी हैं, 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। तो क्या कुछ लग रहा है आम आदमी पार्टी भी 5 राज्यों में चुनावी मैदान में नजर आ रही है? बिल्कुल नज़र आ रहा है। कम से कम 3 जगह हमारी सरकार 5 राज्यों में बनने जा रही है। पंजाब में, उत्तराखंड में और गोवा में 3 जगह हमारी सरकार बनेगी, ये तय है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाका है और धरातली इलाका भी है, लेकिन वहाँ पे समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे एक रोज़गार नहीं है, लोग पलायन करने पर मजबूर हैं। तो इस सिचुएशन में, इस स्थिति में आम आदमी पार्टी क्या कुछ करेगी उत्तराखंड के लोगों की? जब हमारी सरकार जैसी सोची समझी पढ़ी लिखी सरकार वहाँ पर जाएगी, जनता मौका देगी, तो हम लोग उनके उत्थान के लिए इस तरह का काम करेंगे। वैज्ञानिक तरीके से उनके जो भी पास किसी की ज़मीन है, जो भी उनके पास संसाधन है, उनको हम इतना डेवलप करेंगे कि पलायन एकदम रुक जाएगा। देखो, पहाड़ी एरिया जितनी है वो सब एक तरह से समझ लो कि ईश्वर का वरदान है कि वहाँ पर हीरे जवाहरात रत्न पानी सब कुछ भरा है। मोदी जी खुद कह के आए थे कि पहाड़ों की जवानी और पहाड़ों का पानी अगर ठीक से यूज किया जाए तो सबसे ज़्यादा तरक्की करेगा। लेकिन हमारे पहाड़ों की जवानी यूज की जा रही, न पहाड़ों का पानी यूज किया जा रहा ठीक से, लोग उनका शोषण कर रहे हैं। हमारी सरकार जाएगी तो वहाँ के हर आदमी के, आपको पता होगा कि बिपिन रावत जी भी वहीं के थे, उत्तराखंड के ही थे। जितने भी वीर निकले हैं सेना में उत्तराखंड के ज़्यादा हैं, लेकिन वो मर जाने के बाद आज तक की सरकार ने यही किया है कि जब वो शहीद हो जाते हैं उनके परिवार को कुछ नहीं मिलता, फिर वो भूखे मर जाते हैं, समझ गए। अशोक चक्र का विजेता यहाँ इंडिया में भीख मांगते हुए उसके बेटे नज़र आए हैं, आपको पता होगा। तो हमारी सरकार अगर वहाँ पर जनता मौका देती है तो वहाँ के लोगों का जीवन उत्थान हम जरूर करेंगे।
पिछले 15 साल नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली में पिछले 19 सालों से एमसीडी में बीजेपी का शासन चल रहा है और 19 साल में सिर्फ और सिर्फ उगाही और उगाही चल रहा है। अब बात करें बदरपुर विधानसभा के, यहाँ पे देखिए 4 पार्षद हैं, मेयर भी यहाँ पे हैं और चेयरमैन साहब भी यहाँ पे हैं, लेकिन वहाँ पे जनता को कोई सुविधा देने के बजाय कुछ भी नहीं है। सिर्फ जनता पे सिर्फ उगाही और हर तरह के टैक्स लगाते हैं, इसलिए जनता बिल्कुल उब चुकी है और पूरी मूड बना चुकी है कि इस बार पूरे दिल्ली में जैसे हमारे आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और एमसीडी में हमारी मेयर भी बनेगी, हमारे चेयरमैन भी बनेंगे और तब बदलाएंगे कि अगर दिल्ली में अधिकारी अगर यहाँ पे असूलने के लिए आते हैं तो जब हमारी सरकार बनेगी तो असूलने के लिए नहीं, जनता को हर सुविधाएं प्रदान करेगी। दिल्ली में नगर निगम के चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं और इस टाइम हम जहां मौजूद हैं, कुछ जनता यहां पर इकट्ठी हो रखी है। आग से एक रेत, सर्दी का मौसम है, तो चलिए आज इनसे राय लेते हैं कि इनका क्या कहना है। बीजेपी आएगी या आम आदमी पार्टी आएगी? बीजेपी आएगी अगर तो क्यों आएगी, आम आदमी पार्टी आएगी तो क्यों आएगी? तो चलिए बात करते हैं। तो सर बताएं, आपकी क्या राय है, कौन सी पार्टी आनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी के बारे में बतलाना चाहता हूँ। उनका ये कहना है, आम आदमी पार्टी का, कि हर आदमी खुश रहो, कोई आदमी अफसर नहीं है, सब आदमी एक उसमें चलो। वो अपने विधायक को सबको यही बात समझाते हैं। बीजेपी वाले कहते हैं कि रात को झूठ बोलो और सुबह मुकर जाओ। उसके ऊपर मैं एक लाइन कहनी चाहता हूँ। बीजेपी वाले जगह जगह जाते हैं और कहते हैं भाई मंदिर बनाओ, उसकी बुनियाद रखते हैं, वहाँ से वापस आते हैं और फिर शैतानों जैसे काम करते हैं। मंदिर में एक बार पत्थर की मूर्ति जाती है और हमेशा के लिए भगवान कहलाती है जी। अब आम आदमी की सुन लीजिए। आम आदमी कहते हैं हमारे केजरीवाल जी, हंसना और हंसाना ये आदत है मेरी, हर कोई खुश रहे ये चाहत है मेरी, कोई मुझे याद करे या ना करे, मुझे याद रखना इबादत है मेरी। क्या कहना चाहेंगे, अब की बार बीजेपी आएगी या आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी। ऐसा क्यों? ऐसा यूँ कि अरविंद केजरीवाल ने काम बहुत अच्छे किए हैं पब्लिक के लिए। आपका क्या कहना चाहेंगे सर, कौन सी पार्टी आएगी? जी 5 साल हमने इनको देख लिया बीजेपी को। अब केजरीवाल साहब को मौका मिलना चाहिए क्योंकि दिल्ली में इनकी सरकार है और अच्छा काम कर रहे हैं जी। और दिल्ली की पब्लिक सब खुश है इनसे, केजरीवाल जी से। बस सर आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सी पार्टी को लाना चाहते हैं, बीजेपी को या आम आदमी पार्टी को? मैं तो सबसे पहले आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। और जहां तक पार्टी का सवाल है, सबसे बड़ा नुकसान ये किया है भाजपा ने कि हमारे देश के भाईचारे को खंडन करके डाल दिया। जो सबसे बड़ी ताकत थी हमारे देश की, उस ताकत का इन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए हिंदू मुस्लिम के नाम पे। तो ऐसे लोगों को नहीं आना चाहिए। और मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से इनको एक नसीहत दे रहा हूँ। मेरा नाम शहाबुद्दीन अब्बासी है। मैं पूरे भारत के लोगों को, कि जिस परिवार में, जिस देश में भाईचारा टूट जाए, वो देश, वो परिवार कभी तरक्की नहीं करता है। और ये अपने दिमाग से निकाल दें। मैं एक शेर सुना रहा हूँ, सब लोगों को पसंद आए तो तालियां बजा देना, नहीं आए तो मत बजाना। चिराग देखकर मेरा मचल रही है हवा। भाजपा वालों सुन लीजिए, चिराग देखकर मेरा मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं रुख बदल रही है हवा, उन्हें खबर ही नहीं रुख बदल रही है हवा। आज पूरे देश ने मूड बना लिया है भाजपा को ख़त्म करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। आपकी नज़र में कौन सी पार्टी इस बार आनी चाहिए, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? एक बार तो बीजेपी को इस टाइम मिल चुका है, तो एक बार आम आदमी को भी मिलना चाहिए, मेरा ये कहना है। आप बताएं सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी ही जीतेगी इस बार,
ऐसा क्यों? इसलिए कि दिल्ली वासियों को बिजली फ्री, बस में महिलाओं को फ्री और बहुत सी चीज़ें फ्री हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि भारत की एकता और अखंडता को देखते हुए इस पार्टी से सभी लोग हाथ जोड़ रहे हैं। तो मेरा भी विचार नेता साहबुद्दीन जैसे ही लोगों के साथ जाता है और ठाकुर नरेंद्र सिंह जी के साथ जाता है। सर आपको नहीं लगता केजरीवाल जी फ्री का लॉलीपॉप देके जनता को अपनी साइड खींच रहे हैं? मैम, एक बार लगता, पिछली बार भी सरकार थी, अब की भी बार सरकार है। आपको ये नहीं लगता कि मंदिर मस्जिद दिखा के बीजेपी हिंदुत्व वोट को बटोरने की कोशिश कर रही है? हमारे देश को विदेशों तक में जलील कर दिया। आज अमेरिका की संसद में हमारे देश के बारे में बात होती है, तो आपको इस बारे में क्या लगना चाहिए? क्या अरविंद केजरीवाल जी की वजह से किसी देश में हमारी ताकत का और हमारी कमजोरियों का पता लगा हो? आप बताएं इसमें। इसलिए हम अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को और ठाकुर नरेंद्र सिंह जी को सपोर्ट कर रहे हैं। में आम आदमी पार्टी आनी चाहिए या बीजेपी? देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात है कि 20 साल लगभग जो है कि बीजेपी नगर निगम में रही है और अब हमें एक मौका तो आम आदमी पार्टी को देनी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार जो है आम आदमी पार्टी की है। दूसरी चीज़ की नगर निगम में हमें 98 वार्ड से, जहाँ पर हमारा बहुल पूर्वांचल वासियों का बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि हमारे पूर्वांचल का ही कोई प्रतिनिधित्व करे जो आम आदमी पार्टी से। और उसमें सबसे अच्छे हमारे उम्मीदवार हैं भाई नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह को पूरी जनता चाहती है और वो सबके सेवक भी हैं और आज तक वो करते आए हैं सेवा। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि पार्टी उनको जो है प्रेफरेंस दे और उनको उम्मीदवार बना करके जो है कि 98 वार्ड में जैतपुर से ले आए और हम सब उनके साथ हैं। सर कहते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड। 15 साल से जब बीजेपी बैठी हुई है तो ऐसी क्या नाराज़गी है कि इस बार आप आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहते हैं? देखिए, मैं जिस वार्ड में रहता हूँ मैडम, वहाँ पे लोगों ने बहुत भाजपा के अभी तक जो है कि जो निगम पार्षद रहे हैं, उन्होंने क्षेत्र की जनता को पहली चीज़ तो साफ़ सफाई के दृष्टि से भी वो नाकामयाब रहे हैं। दूसरी चीज़ की उगाही का काम इन लोगों ने बहुत तेज़ी के साथ किया है, आज भी कर रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि जो है कि इनको एक बार जाना चाहिए और भाई नरेंद्र सिंह को ही यहां से चुनाव लड़ा करके और क्षेत्र की जनता के साथ जो है कि न्याय करना चाहिए। सर नगर निगम का चुनाव है, दिल्ली में किसका बोलबाला लग रहा है, आम आदमी पार्टी का बीजेपी? देखिए, इस क्षेत्र से 98 वार्ड, 97 वार्ड, 5 वार्ड बदरपुर विधानसभा में, यदि खास करके 98 चुनाव में यहाँ पर मैं किसी में क्या नाम है पूर्वांचल को टिकट देंगे आम आदमी पार्टी केजरीवाल, तो ये सीट कन्फर्म है। 97 भी कन्फर्म है, सब 5 वार्ड कन्फर्म है। उसमें कोई बाहरी आ जाएगा क्षेत्र से चुनाव लड़ने, दोस्त बाहर जगह से, तो उसको जीत यहाँ नहीं होगा। इसी द्वारा मैं 98 वार्ड में खास करके यहाँ रहता हूँ, यहाँ वोटर भी हूँ, सब कुछ हूँ। और नरेंद्र सिंह जी हमारा दोस्त हैं, दोस्त मानता हूँ मैं। पार्टी पलट वाला बात अभी नहीं करूँगा। इनको खास कर टिकट मिलेगा तो मैं इनके लिए जहाँ तक होगा तन मन धन तीनों तरफ से इनके लिए साथ दूंगा और साथ हूँ, साथ रहूँगा। मैं नई बात बोलूँगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो